आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में। और ये हम जो है वो कौन से डिफेंस की बात कर रहे हैं कि जो हमारी बॉडी है वो अपने आप को किस तरह से जो पैथोजेंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं कि कोई भी वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी ऐसा एजेंट जो कि बॉडी में जाके उसे नुकसान पहुंचा सकता है या किसी बीमारी की वजह बन सकता है, उससे बचाने के लिए हमारी बॉडी का एक सिस्टम है जिसे इम्यून सिस्टम कहा जाता है। और उसमें जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है जो इनकी एंट्री को बॉडी के अंदर यानी कि ये एंटर होने से रोकता है, उसे हम कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो बॉडी का फिजिकल और केमिकल बैरियर है जो कि इन पैथोजेंस को बॉडी के अंदर जाने से रोकता है, उसे कहा जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। जैसे कि हम देखते हैं कि सबसे पहले अगर कोई चीज़ बॉडी के अंदर एंटर हो रही है तो उसे किसको क्रॉस करना होगा, उसे हमारी स्किन को क्रॉस करना होगा या फिर वो हमारे नाक या मुंह के ज़रिए से बॉडी के अंदर जाएगी, यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन्स। तो ये मिलके क्या बनाती हैं, ये एक बनाती हैं फिजिकल और एक केमिकल बैरियर बनाती हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रही हैं कि अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, कोई भी पैथोजन, जैसे कि हमने पहले बात की, कोई भी डिजीज कॉजिंग एजेंट अगर बॉडी के अंदर एंटर हो तो एंटर होने के लिए उससे क्या करना पड़ेगा, स्किन को क्रॉस करके अंदर जाना पड़ेगा। तो जो हमारी स्किन है वो एक बैरियर का काम कर रही है, यानी कि एक रुकावट पैदा कर रही है कि ये जो जर्म्स हैं वो बॉडी के अंदर ना जाएं। या फिर हमारी बॉडी की जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं वो जो है वो एक रुकावट का काम करती हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि ये हमारी बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। और इसे जो है वो नॉन स्पेसिफिक भी कहा जाता है। नॉन स्पेसिफिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये स्पेसिफाई नहीं करी कि हमने सिर्फ बैक्टीरिया को रोकना है, वायरस को रोकना है या फंजाई को रोकना है। ये जितने भी पैथोजेंस हैं उनको बॉडी के अंदर एंटर होने से रोकने की कोशिश करता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये मैकेनिकल यानी कि फिजिकल या एक केमिकल बैरियर बनाते हैं। अभी हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर कोई पैथोजन जो है वो इसको क्रॉस करके यानी स्किन में कोई कट लग गया है या किसी भी वजह से बॉडी के अंदर एंटर हो जाए और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो काम ना कर सके, तो फिर क्या होता है, फिर हमारी बॉडी का सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो काम करना शुरू कर देता है। और अगर वो भी पूरा मुकम्मल तरीके से उसको ना रोक सके तो हमारी बॉडी में एक और डिफेंसिव मैकेनिज्म है जिसे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है, जिसे स्पेसिफिक या एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहा जाता है, वो काम करता है। और इस तरह से हमारी बॉडी को मुख्तलिफ जो पैथोजेंस हैं उनसे बचाया जाता है। तो जो सेकेंड और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस से हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज हम डिटेल में देखेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और उसमें भी अब हम बात कर लेते हैं स्किन की। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं और इस डायग्राम में हम स्किन का डिटेल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि स्किन की ये वाली जो लेयर है इसे कहा जाता है एपिडर्मिस। उसके बाद वाली ये जो लेयर है जो यहाँ तक है इसे कहा जाता है डर्मिस। और उसके बाद वाली जो लेयर है उसे कहा जाता है हाइपोडर्मिस या फैट्स, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत सारे फैट्स नज़र आ रहे हैं। एपिडर्मिस ये जो बाहर हमें जो नज़र भी आती है इस तरह से। डर्मिस जो है उसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स भी मौजूद हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख रही हैं कि ये ब्लड वेसल्स मौजूद हैं। इसके अलावा नर्व्स भी मौजूद होती हैं। इसके अलावा जो हमारी स्किन है उसके पास ख़ास किस्म की जो स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिन्हें कि ग्लैंड्स कहा जाता है। वो ग्लैंड कौन कौन से हैं, एक जिसे कि सिबेशियस ग्लैंड कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रही हैं जिन्हें के ऑयल ग्लैंड भी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो हम अभी कर रहे हैं सर्कल, ये सेबेशियस या ऑयल ग्लैंड है। और ये कहाँ पर मौजूद होता है, ये हेयर फॉलिकल के साथ मौजूद होता है। यहाँ पर ये जो आपको ऊपर जाती हुई नजर आ रही है इसे शाफ्ट कहा जाता है, हेयर शाफ्ट। यानी कि यहाँ पर ये जो है हमें बाल ऊपर को नजर आ रहा है। तो ये जो सिबिशियस ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड है ये क्या करता है, ये ऑयल सिक्रीट करता है और ऑयल यहाँ से ऊपर इधर साथ हमें स्किन के ऊपर नजर आता है।
आपने कई बार देखा होगा कि अगर आप अपनी स्किन को टच करें तो वो आपको ऑयली सी लगती है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर मौजूद जो सिबिशियस ग्लैंड हैं वो ऑयल को सिक्रीट कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम एक और ग्लैंड की बात करें तो उसे कहा जाता है स्वेट ग्लैंड। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये क्या है, ये स्वेट ग्लैंड है, और इधर ऊपर हमें इसकी एक ओपनिंग नज़र आ रही है जिसे कि यहाँ पे पोर कहा जाता है। अब इन पोर्स की वजह से, या हम कह सकते हैं इनकी मदद से, क्या होता है कि यहाँ से स्वेट, जो पसीना है, वो सिक्रीट होता है। और अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऑयल रिलीज होगा। तो ये जो दोनों सिक्रीशंस हैं, यानी कि स्वेट है और यहाँ पर जो ऑयल सिक्रीट हो रहा है, इसकी वजह से जो स्किन के ऊपर यहाँ पर इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, यहाँ की जो पीएच है वो इस तरह की हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे, अगर हम बात करें बैक्टीरिया या अगर कोई वायरस है, तो वो इसके ऊपर ग्रो नहीं कर पाता। एक तो हमने कहा ना कि ये फिजिकल बैरियर है, यानी कि उन्हें स्किन के अंदर एंटर होने के लिए क्या चाहिए, कोई रास्ता चाहिए। तो अगर स्किन में कोई कट लग जाए तो फिर तो उनको रास्ता मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि स्किन एक फिजिकल बैरियर है, उसके अलावा हम देख रहे हैं केमिकल बैरियर इस तरह से, क्योंकि ग्लैंड जो है वो खास किस्म की सिक्रेशंस को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से ऐसा यहाँ पर इन्वायरमेंट या मीडियम बन जाता है जिसकी वजह से जो पैथोजेंस हैं वो स्किन के ऊपर ग्रो नहीं कर पाते। अब अगर हम दूसरी बात करें जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हमने की थी, वो है म्यूकस मेम्ब्रेन। और ये मौजूद होती है हमारे डाइजेस्टिव और रिस्पायरेटरी ट्रैक में। डाइजेस्टिव ट्रैक की अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने जो डायग्राम देख रही हैं, इस डायग्राम में हम देखें तो ये जो हमारे माउथ रीजन से इस तरह से अंदर जा रही है एक पाइप सी, जिसे कि एसोफिगस कहा जाता है। और एसोफिगस से आगे क्या है, स्टमक है, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है। ये सब मिलके बनाते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक। और अगर हम रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करें तो इसको हम एक और कलर से कर लेते हैं। यहाँ पर हम देख रही हैं कि हमारा जो है वो नीजल एरिया मौजूद है, तो नीजल कैविटी। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है, सॉरी, विंड पाइप जिसे कि ट्रैकिया कहा जाता है, जो डिवाइड हो जाती है आगे, जिसे ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है, और उसके आगे लंग्स मौजूद हैं। तो ये रिस्पायरेटरी ट्रैक है। अब इन दोनों के अंदर क्या मौजूद है, म्यूकोजा, या जिसे कि म्यूकस मेम्ब्रेन कहा जाता है, जिसे कि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, इसे इनलार्ज करके देखा हुआ है। अब हम साथ में ये देख रही हैं कि ये जिस रीजन में प्रेजेंट होती है उसे हम वहाँ का नाम दें। जैसे नेजल एरिया में मौजूद है, हम कह रहे हैं कि नेजल म्यूकोजा। यहाँ पर जो है उसे हम कहते हैं ओरल म्यूकोजा। एसोफिगस में एसोफिगल म्यूकोजा। ये यहाँ पर ब्रोंकाई में जो है ब्रोंकियल म्यूकोजा। स्टमक में जो मौजूद है उसे हम गैस्ट्रिक म्यूकोजा, और जो इंटेस्टाइन में मौजूद है उसे इंटेस्टाइनल म्यूकोजा कहते हैं। अब जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी कहा जाता है। तो अगर हम कोई ऐसा खाना खा लेते हैं कि जब हम वो खाना खा रहे हैं तो उसके अंदर कोई पैथोजन, कोई वायरस, बैक्टीरिया मौजूद है, तो वो कहाँ पर चला जाएगा, हमारी ओरल कैविटी से फूड पाइप एसोफेगस जिसे कहा जाता है, वहां से स्टमक में। तो जो स्टमक है उसके अंदर फूड को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स भी रिलीज होते हैं। और स्टमक में मौजूद ख़ास किस्म के सेल्स जिन्हें के पेराइटल सेल्स कहा जाता है, वो एक एसिड भी रिलीज करते हैं जिसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है, जैसे यहाँ पर हमने अपने सामने लिखा है। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये क्या कर रहा है, ये जो हम फूड का इंटेक करते हैं, जो हम खाना खाते हैं, उसके अंदर अगर कोई बैक्टीरिया मौजूद है तो उस बैक्टीरिया को भी ये किल कर देगा, यानी कि ख़त्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। इसके साथ साथ हम देखते हैं एक और ख़ास किस्म के सेल्स जिन्हें कि ज़ाइमोजिन सेल्स कहा जाता है, वो भी मौजूद होते हैं स्टमक में, और वो जो हैं वो रिलीज़ करते हैं ख़ास किस्म के इंजाइम्स जिन्हें कि गैस्ट्रिक इंजाइम्स कहा जाता है। अब ये जो है ये साथ साथ फूड को भी डाइजेस्ट करते हैं, और फूड को डाइजेस्ट करने के साथ साथ अगर कोई पैथोजन है, कोई डिजीज़ कॉजिंग एजेंट है, कोई बैक्टीरिया है, तो ये उनको भी किल करते हैं, उनको भी ख़त्म करते हैं।
अब अगर हम बात करें कि जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है वहाँ पर जो मौजूद म्यूकोसा की लेयर है उसका क्या फंक्शन है, तो यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम भी देख रहे हैं जिसमें हम रिस्पायरेटरी ट्रैक देख रहे हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि ये वाला जो रीजन है ये नेज़ल कैविटी है। और उसमें भी अगर हम इस पॉइंट की बात करें जो जिसे कि नथना कहा जाता है, इसे वेस्टिब्यूल कहा जाता है। यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो जो नेज़ल कैविटी है वो क्या है, वो पहला एक चैम्बर या एरिया है जहाँ से एयर पास करके अंदर जाती है। तो जो नेजल कैविटी है, जो ये वाला रीजन है, इसका क्या काम है, इसका काम है एयर को क्लीन करना। अब एयर जो है वो क्लीन होती है और साथ में ये जो वेस्टिब्यूल वाला एरिया है, जो जैसे कि हमने बात की थी कि ये वाला जो एरिया है वेस्टिब्यूल, यहाँ पर आपने देखा होगा कि छोटे छोटे से हेयर्स मौजूद होते हैं, छोटे छोटे से बाल मौजूद होते हैं। अब इन बालों का काम क्या है कि ये जो एयर में मौजूद डस्ट है या फिर कोई बड़े पार्टिकल्स हैं तो उनको वहाँ पर ट्रैप कर लेते हैं। इसके अलावा जैसे कि हमने बात की कि ये जो पूरा का पूरा रिस्पायरेटरी ट्रैक है इसके पास म्यूकोजा की लेयर होती है। तो यहाँ पर ये जो हम डायग्राम देख रहे हैं इसमें हमने एक रीजन को बड़ा करके इनलार्ज करके देख लिया है। अब इसको जब हम इनलार्ज करके देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं पैथोजन। ठीक है, ये कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, कोई भी वायरस हो सकता है। तो ये जो पैथोजन है ये कहाँ पर ट्रैप हो गए, ये ट्रैप हो गए हैं इस लेयर में जिसे कि म्यूकस कहा जाता है। जैसे आप देख रही हैं जो ग्रीन से कलर में शो हुई हुई है ये म्यूकस है। और यहाँ पर हमें खास किस्म के सेल्स नज़र आ रही हैं और इन सेल्स के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिन्हें के सीलिया कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये सीलिया है। और ये यहाँ पर हम देख रहे हैं सेल्स मौजूद हैं। कुछ जो सेल्स हैं जिनके ऊपर सीलिया मौजूद नहीं है वो क्या कर रहे हैं, वो म्यूकस को रिलीज करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं। अब म्यूकस जो है उसने पैथोजन को ट्रैप कर लिया है और जो सीलिया है वो इसको मूव करता है, यानी सीलिया इसको ऊपर की तरफ मूव करेगा। और किस तरफ को मूव किया जाएगा, यहाँ पर हम देख रही हैं कि ये वाला जो रीजन है इसे कहा जाता है, इसे हम थोड़ा सा डार्क कलर से कर लेते हैं। ये वाला जो रीजन है ये क्या है, ये ट्रैकिया है। इसी तरह से ये जो रीजन है इसे कहा जाता है लेरिंग्स, और लेरिंग्स के जो है वो बिल्कुल ऊपर मौजूद होता है फेरिंग्स। ठीक है, तो अब ये जो सीलिया है ये इसको मूव करता है और मूव करते हुए इसको ले आता है ऊपर की साइड पे, यानी कि यहाँ पर। और अब अगर हम दोबारा से अपनी इस वाली डायग्राम को देखें तो हम देखते हैं कि इधर ही क्या मौजूद है, यहाँ से एसोफेगस मौजूद है जिसे कि फूड पाइप कहा जाता है। यानी कि वो पैथोजन जो है वो सीलिया के मूव करने से, क्योंकि वो म्यूकस में ट्रैप किया हुआ है तो म्यूकस को ऊपर की तरफ धकेला जाता है और फिर वो कहाँ पर आ जाता है, वो एसोफेगस में। अब वो एसोफेगस में आ गया तो इसका मतलब है कि वो डाइजेस्टिव ट्रैक में आ गया है। वहाँ से अब वो कहाँ पर आ जाएगा, स्टमक में। स्टमक में जैसे हमने बात की थी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, गैस्ट्रिक एंजाइम्स हैं, तो वो भी उसको किल कर देंगे। और फिर जैसे जैसे फूड जो है वो मूव करेगी और जो फूड हम देखते हैं कि डाइजेस्ट होने के बाद जो बाकी बच जाती है जिसे कि वेस्ट मटेरियल कहा जाता है, वो बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। तो उसके साथ ही ये जो अब डेड पैथोजेंस हैं वो बॉडी से बाहर रिलीज कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन है वो दोनों मिल के जो हैं वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाती हैं, जो कि हमें मुख्तलिफ तरह के पैथोजन से बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में।